you all are doing well. Today we will do new chapter carbon and compound in active chemistry. As I know this is very difficult chapter for students. As such, in reality it is not so difficult. If you will take interest, it will be very easy chapter. Clear? Let's get started. Carbon and compound. Carbon and its compounds. Clear? इसमें सबसे पहले हम वही वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपको लगता है कि मोस्ट टिपिकल टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन आपको नाम से ही पता चल रहा है, द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोकार्बन में कौन से कंपाउंड होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. कार्बन हाइड्रोजन मेन कंपोनेंट आपके ये नहीं है. इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. Saturated and unsaturated. Saturated hydrocarbon are those in which carbon bond have single. Carbon is attached to another carbon with single bond. In unsaturated compound there are two possibility: carbon attached with double bond or carbon triple bond. इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है. अनसैचुरेटेड में दो केसेस होते हैं, इधर डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड. जब सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? एल्कीन. डबल बॉन्ड में एल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन. क्लियर? अब जनरल फॉर्मूला अगर हम देखें कि कैसे बनते हैं, बिकॉज यू नो कार्बन हैव सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कैटेनेशन. कार्बन बॉन्ड बनते हैं. अब उनमें एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है. हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज? बाय द जनरल फॉर्मूला. अगर हम इसकी बात करें एल्कीन, तो CnH2n. जो एल्कीन है उसमें क्या आएगा? CnH2n. जब हम इस तरफ आएंगे एल्केन में हो जाएगा CnH2n प्लस 2. एल्काइन की तरफ जाएंगे तब क्या होगा? CnH2n माइनस 2. क्लियर? फिर से देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड. In unsaturated there will be two cases, either they are bounded by double bond or triple bond. अगर सिंगल बॉन्ड होगा we called it alkane, उधर होगा एल्कीन और उधर एल्काइन. क्लियर? जनरल फॉर्मूला फॉर मेकिंग CnH2n प्लस 2n, इधर 2n माइनस 2. हमारा जो n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम कि कितने कार्बन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. क्लियर? अब देखो, जो आपको याद करना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर कार्बन 1 है इसको हम क्या नाम बोलते हैं? मिथ. कार्बन 2 को इथ. कार्बन 3 को हम क्या बोलेंगे? प्रोप. जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके काम आना है, क्योंकि जब भी आप इसका नाम दोगे तो आपको ये क्लियर होना चाहिए. अगर आपके कंपाउंड में कार्बन 1 है तो आप उसका नाम शुरुआत करेंगे मिथ से. सिमिलरली C2 में इथ, C3 में प्रोप, C4 में ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नन एंड C10 डेक. क्लियर? ये आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए.
carbon 1 with, carbon 2 with, carbon 3 prop. Similarly we will do it. Clear? जब आपको ये नाम याद हो जाएंगे then we can give name to any compound. Clear? चलो start करते हैं. ये clear हो गया? Take screenshot of it. Done? Okay. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. अभी मैं ये रफ नहीं कर रही, सिर्फ ये कर रही हूँ, अगर आपको याद हो गया तो. अब इस पे एप्लीकेशन करते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है. किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पहले ये देख लीजिए. सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, आपको डिफरेंट मोलिकुलर फॉर्मूला दे देंगे. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. फॉर एग्जाम्पल आपको ये दिया CH4. पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरह नाम करेंगे. यहाँ पे आपको कार्बन कितनी दिख रही है? 1. कार्बन 1 पे हम क्या नाम बोलते हैं? मिथ. क्लियर? अब ये जो H नंबर है, ये इन तीनों में से कौन से फॉर्मूले में फिट हो रहा है? अगर कार्बन हमारी 1 है तो हाइड्रोजन हमारी 4 कौन से फॉर्मूले में फिट हो रही है? 2n+2 या 2n या 2n-2. किसमें? 2n+2. तो इट मीन्स इट इज एन. तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे एन. क्लियर? CH4 इज मिथेन. यहीं पे अगर मैं बात करूं C3, कौन से फॉर्मूले में? C3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप. C3 को हम क्या बोलेंगे? प्रोप. हाइड्रोजन कौन से फॉर्मूले में फिट हो रही है? 3 2 जा 6 एंड -2. कौन सा फॉर्मूला है हमारा? एल्काइन. तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपाइन. क्लियर? सिमिलरली हम फॉर्मूले बना लेंगे. जैसे ब्यूटीन, अगर मैंने आपको दिया ब्यूट इन मिला आपको, ब्यूट से आपको क्या पता चला? कार्बन कितनी है? कार्बन 4. ठीक है, ब्यूट में आपकी कार्बन 4 है. इन से आपको पता चला डबल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे पता है इन. डबल बॉन्ड में आपका फॉर्मूला क्या फिट हो रहा है? CnH2n. तो H कितने हो गए? 8. गॉट इट? ये जो हम लिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. हमें 3 टाइप के फॉर्मूले आने चाहिए. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड देन कंडेंस्ड फॉर्मूला. क्लियर? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लियर हो गया? आ गया बनाना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. आप देखो, इसी में अगर हमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है, मैंने आपको दे दिया नाम पेंट इन. पेंट से आपको क्या पता चला? कार्बन 5. इन से आपको पता चला कौन सा फॉर्मूला? 2n. इट मीन्स 10. आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया. हम लिख लेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब हमें क्या बनाना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कितने कार्बन है? 5 है. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब हमें यहाँ पे पता है कि ये इन है. इन मीन्स डबल बॉन्ड. तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में हम डबल बॉन्ड शो कर दिया. 10th क्लास तक हम सिर्फ एक ही बार बॉन्ड दिखाते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड. हायर क्लासेस में आपके नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे, 2 कार्बन के बीच में भी, 3 कार्बन के बीच में भी. बट अभी 10th तक आपको सिर्फ एक ही बार डबल बॉन्ड यूज करना है. हमने एक डबल बॉन्ड लगा दिया. अब देखो, आपको पता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं? 4 बॉन्ड. कार्बन इज बाउंडेड बाय 4 बॉन्ड. तो अब देखो, हम काउंट करेंगे. इस कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4. क्लियर? इधर कार्बन के 1 2 3 4. इधर 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. ये मैंने क्या करे? आपको पता है कार्बन इज टेट्रावैलेंट. कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होने चाहिए, तभी तो कहते हैं कार्बन इज टेट्रावैलेंट. बिकॉज कार्बन कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन एंड कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन. इट विल शेयर इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल पेंटीन. अगर हमें पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लिखेंगे हम. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला
एंड देन कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर? कंडेंस मीन्स इकट्ठा करके। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आपको यहाँ से दिख रहा है पेंट मीन्स कार्बन 5। क्लियर? इन से आपको क्या पता चला कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच विल रिजेंबल दिस फॉर्मूला, यानी कि 2n। तो हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे? 2 5 10। यहां तक क्लियर? अब हम इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे। आपको दिख रहा है कार्बन 5, कार्बन हमने 5 बना लिया। क्लियर? अब आपको क्योंकि पता है इन मीन्स डबल बॉन्ड, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में आप डबल बॉन्ड बना दीजिए। यहाँ बना दिया, ठीक है। अब हम इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। इट मीन्स कार्बन हैव टू सेटिस्फाई इट्स 4 वैलेंसी। कार्बन से कोई भी दूसरा एटम या कार्बन एटम बॉन्डेड हो तो उसके 4 बॉन्ड बन सकते हैं, बिकॉज इट फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इट नीदर लूज इलेक्ट्रॉन इट और गेन इलेक्ट्रॉन, इट ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। वो वाला टॉपिक अभी मैं लूंगी, पहले मैंने ये वाला टॉपिक लिया है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्लियर? और यहाँ से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। यहाँ पे कार्बन के, इन दोनों कार्बन के बीच में, अब हम इस कार्बन को देखेंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2, ठीक है। 4 में से 2 कंप्लीट हो गए, कितने बच गए? 2, तो हमने यहाँ पे बना दिया। क्लियर? इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। इस कार्बन के 1 2 3 4। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? 1, तो हमें कितने लगाने हैं? 3, तो 1 2 3। क्लियर? और जहां जहां बॉन्ड लगाए हैं हम क्या जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन है भी, हाइड्रोजन। क्लियर? अब आप काउंट कर सकते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 5। हाइड्रोजन कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? तो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। आपको अगर नाम पता है तो पहले आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला से भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर? अब इसी को मैं कंडेंस करके लिखूंगी। तो देखो, ये जो फर्स्ट वाली कार्बन है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, CH3। इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, इसके साथ में 1 और यहाँ पे 2। क्लियर? दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। गॉट इट? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज हम ले लेते हैं ब्यूटाइन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ब्यूट मीन्स कार्बन 4, आइन मीन्स कौन सा? एल्काइन ग्रुप, यानी कि 2n-2। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 2 8 -2 यानी कि 6। गॉट इट? अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला, हमने कार्बन 4 बना दिए। अब हमें पता है आयन ग्रुप है, इसलिए कार्बन के कितने? ट्रिपल बॉन्ड। सेटिस्फाई करें इसकी वैलेंसी कितने? 1 2 3 4। यहाँ साथ में हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन के 1 2 3 4, इसके ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, हमें यहाँ कुछ ऐड नहीं करना। यहाँ कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। क्लियर? हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। गॉट इट? कार्बन 4 हाइड्रोजन 6। क्लियर? अब इसको कंडेंस करके कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH। जब भी आपको कार्बन ऐसे मिले जिसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट इज क्लियर इंडिकेशन दैट इट इज ट्रिपल बॉन्ड। गॉट इट? आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसमें आपका एल्काइल ग्रुप, एक ग्रुप आता है, व्हाट इज एल्काइल ग्रुप। अभी हमने देखा ये एल्केन है ना? अगर एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, सपोज CH, ये क्या है? CH4, इसमें से मैं इस हाइड्रोजन को हटा दूं, तो जो ये बच जाएगा ग्रुप, इसको क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप। द ग्रुप फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ
वन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब देखो CH4 था मिथेन, CH3 रह गया तो क्या रह गया, मिथाइल। क्लियर। अगर हम C2H6 को क्या बोलते हैं, इथेन, इथेन बोलते हैं। यहीं पे अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं C2H5 और ये लगाना है, ये किसने लगाया, क्योंकि एक वैलेंसी खाली हो गई, दैट इज फॉर बॉन्डिंग ऑफ अदर एटम, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। क्लियर, ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। तो ये आपके एल्काइल ग्रुप, इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2n+1। ये किसका है, एल्काइल ग्रुप का। The group formed by removal of one hydrogen atom is called alkyl group and its general formula is CnH2n+1। तो आपको चार फॉर्मूले यूज करने हैं, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, देन CnH2n+1 alkyl group। ठीक है, अभी पहले ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। इट्स विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड इट, later on we will do in further video. Okay, bye bye.